साफ पानी की फराहमी सनतों के शहर के लिए एक और बड़ा मंसूबा। मधुवाना ड्रेन का तकरीबन 66 मिलियन गैलन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर साफ किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक मंसूबे के लिए 20 अरब रुपए देने पर अराजी हो गया। मंसूबे में पार्क्स, पिकनिक पॉइंट और मॉडल फार्म्स भी शामिल हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। मधुवाना ड्रेन में आने वाले 44 मिलियन गैलन गंदे पानी को डेनमार्क के ताउन से बनने वाले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साफ करके आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाकी मादा 66 मिलियन गैलन गंदे पानी को साफ करने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने फंड्स फराहम करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की पेशकश की है। इस सिलसिले में बैंक का वफद फैसलाबाद के दौरे पर है। मंसूबे में 4 पार्क्स, पिकनिक पॉइंट्स और 4 देहातों में मॉडल फार्म्स बनाने का मंसूबा शामिल है। एडीबी का एक डेलीगेशन आज वासा फैसलाबाद में आया हुआ है, जो कि वासा के साथ एक प्रोजेक्ट फेज 2 करने जा रहा है, जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये ट्रीटमेंट प्लांट तकरीबन 20 बिलियन अमाउंट का है और ये हमारा जो पहला फेज 1 चल रहा है डनीडा के, उसी जगह पे ये भी कायम किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक मेगा प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब रुपए की ग्रांट फराहम करेगा। खोड़ेवाला इंडस्ट्री को इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वासा इंतजामिया के मुताबिक डेनमार्क के ताउन से बनने वाले दूसरे मंसूबे की तरह इस मंसूबे से आबपाशी के लिए पानी मुयस्सर आएगा, जिसे दरियाए रावी में डाला जाएगा। हुकूमत पंजाब इस मंसूबे को संजीदगी से देख रही है। इसके क्याम से तकरीबन जो हमारे ईस्टर्न साइड का जो शहर का वेस्ट वाटर है वो तकरीबन 100% ट्रीट हो जाएगा, जिसमें ना सिर्फ हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करेंगे और डोमेस्टिक रिमेनिंग वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर 4 मुख्तलिफ विलेजेस हैं, जिसको हम लोग रिक्रिएशनल पॉइंट्स वहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि अपनी नौयत का सबसे पहला होगा। इस सिलसिले में एशियाई तरक्याती बैंक के वफद ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात भी की। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, फैसलाबाद। अब खबर शामिल करें लोड शेडिंग के हवाले से। बिजली की नॉन स्टॉप गैर एलानिया लोड शेडिंग, फेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट हो गया। फैसलाबाद में शहर की मार्केटों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे। बिजली न होने से कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। फैसलाबाद की मार्केटों में गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। शहर की अहम मार्केटों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा। ताजरों का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से पहले ही मार्केट्स में गाहक नहीं रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। तो यहाँ ये अंदरून मार्केटें हैं, बाजार हैं, यहाँ पर बिजली के बगैर बैठना मुश्किल है। हम कस्टमर अगर आता है हम उसको डील नहीं कर सकते, क्योंकि अंधेरे हैं, पंखा भी नहीं चल रहा, वो कहाँ कस्टमर खड़ा होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि अहसन इक़दामात करें ताकि जो है जो लोड शेडिंग जो है वो कंट्रोल हो सके। आजकल लोड शेडिंग बहुत हो रही है। लोड शेडिंग ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। लायलपुर कम्प्लेक्स में 2 दिन से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। थाना सिविल लाइन के एहलकार मोबाइल की रोशनी में सरकारी अमूर अंजाम देने पर मजबूर हैं। लायलपुर कम्प्लेक्स में एसपी लायलपुर डिवीजन, 3 डीएसपीज और रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच समेत दर्जन भर दफातर मौजूद हैं। दफातर आने वाले साइलिन लोड शेडिंग की वजह से मायूस लौटने लगे। पुलिस वाले तो मौजूद हैं, लेकिन बिजली बंद होने की वजह से फ्रंट डेस्क, कंप्यूटर सिस्टम, तमाम सिस्टम डेड हो चुका है। हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फेस्को को ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि कम से कम सरकारी दफातर में जहां लोग अपने मसाइल के हल के लिए आते हैं, वहां बिजली तसलसल के साथ जारी रहनी चाहिए ताकि अवाम अपने मसाइल के लिए आएँ और उनके मसाइल हल हों। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज में काम ठप होकर रह गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर तैयब मकबूल के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं बिजली की लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों से सरकारी इदारों को बचाने का मिशन। पंजाब के तमाम दफातर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होंगे। पीएनडी ने मंसूबा बजट में शामिल कर लिया। बिजली की लोड शेडिंग से जहां अवाम परेशान है, वहीं सरकारी दफातर में भी बिजली के सप्लाई मुअत्तल होने से काम रुक जाते हैं। हुकूमत ने सरकारी दफातर को बिला तातुल बिजली की फराहमी और भारी भरकम बिलों से बचने के लिए सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से महकमा पीएनडी ने मंसूबे को बजट में शामिल कर लिया है। गुज़िश्ता वर्ष ये मंसूबा बजट से ड्रॉप कर दिया गया था। पीएनडी ने इस साल ये मंसूबा दोबारा टेकअप कर लिया है। पहले मरहले में पंजाब के तमाम बल्दियाती इदारों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। महकमा ने इस हवाले से तजवीज़ अरसाल कर दी है।
महंगाई का फुल जोर, गरीब मजीद कमजोर। यूटिलिटी स्टोर्स को भी महंगाई के तूफान ने घेर लिया। सब्सिडाइज घी भी 95 रुपए किलो महंगा, नई कीमत 355 रुपए मुकर्रर। महंगाई के सताई अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। अब खानों को तड़का लगाना हुआ और भी मुश्किल। यूटिलिटी स्टोर्स पर अव्वल दर्जे का कुकिंग ऑयल 215 जबकि घी 208 रुपए महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद ऑयल की कीमत 532 से 605 रुपए हो गई, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी के फी किलो कीमत 520 से 555 तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर 260 रुपए में मिलने वाला घी 95 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। गरीब आदमी तो पहले गुजारा मुश्किल करन दिया वा, 200 रुपया होर बढ़ गया। गरीब आदमी वास्ते तो मुश्किल ही आनी है। गरीब खरीदार हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं हुकूमत होश के नाखुन ले। महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। नई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। शहबाज शरीफ ने यह पूछना है कि तू हुकूमत च आके बैठ गया, अवाम दा तू अमरीका नाल सौदा कर लिया। कल 30 रुपये घे वधिया, अज वध गया, परसों वध गया, ठीक है ना। जिन्होंने घर 1 रुपया इनकम नहीं, वो की करनगे। अवाम सारी सड़कों ते निकलिया भी, इन्हां दे बट्टे मारे ने, इन्हां नूं पता लगे। अपनी लादा तो इन्होंने अमरीका च बिठाइया, साढ़े पाकिस्तानी अवाम ने कब्रां च वाड़ती। बहुत ज्यादा इजाफा हो गया जी। हम एक दिन पहले जी यही घी हमने यहाँ से लेके गए हैं जी, 473 रुपए मिला था। अब आए लेने के लिए तो आज इसका रेट है जी जो 600 तो तकरीबन 10-15 रुपए रेट हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के एरिया मैनेजर फैसलाबाद रीजन शहाबुद्दीन का कहना है कि ब्रांड्स की जानिब से कीमतें बढ़ाने पर घी और कुकिंग ऑयल महंगा हुआ। वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी ताहाल तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर बरकरार है, जिसके तहत आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, दालें और चावल सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। तमाम चीजें मार्केट की निस्बत सस्ती मुहैया की जा रही हैं। हमारे पास इस वक्त भी डालडा ऑयल जो है वो 483 रुपए में मौजूद है, जबकि मार्केट में वो कम से कम 600-625 रुपए पे पहुंच चुका है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिलीफ खास तौर पे चीनी, घी और आटे पे दिया गया है वो मुसलसल दिया जा रहा है और बरकरार है, वो कहीं ख़त्म नहीं किया गया। सब्सिडी आवाम को मुहैया की जा रही है यूटिलिटी स्टोर्स पे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑयल और घी समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों को कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। महंगाई का सुनामी। महंगाई 28 माह की बुलंद तरीन सतह पर। मई 2022 में महंगाई की शरह 13.8% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात का कहना है कि अप्रैल के मुकाबले में मई में महंगाई में 0.44% इजाफा हुआ। शहरों में महंगाई 0.31% और देहातों में 0.65% बढ़ी। जुलाई से मई 2022 तक महंगाई की शरह 11.29% रही। मई में प्याज 36.1%, चिकन 16.9%, अंडे 13% और आटा 10.5%, चने 6.6%, दाल मसूर 5.9%, गोश्त 3.9% और चावल 3.4% महंगे हुए। ताहम मई में बिजली चार्जेस 15.46% कम हुए। टमाटर 162.2%, प्याज 153.4% महंगे हुए। एक साल में कुकिंग ऑयल 60% और घी 58.7% महंगा हुआ। इस दौरान सरसों का तेल 56.7%, दाल मसूर 50.3%, आटा 19.1%, माई ईंधन 103 और मोटर फ्यूल 44.3%, जबकि स्टेशनरी 21.3 और मोटर व्हीकल्स 19.4% महंगी हुई। सरकारी इदारों में वर्क चार्ज मुलाजमीन की यौमिया और माहाना उजरत मुकर्रर। फैसलाबाद में फनी तजर्बा रखने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन की माहाना उजरत 21,000, यौमिया उजरत 827 रुपए हो गई। फैसलाबाद में फनी तजुर्बा रखने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन की यौमिया उजरत 887 रुपए मुकर्रर की गई है। टोबा चिन्नौट जंग में फनी तालीम के हामिल वर्क चार्ज मुलाजमीन की यौमिया उजरत 858 रुपए रखी गई है, जबकि फनी तालीम न रखने वाले मुलाजमीन की यौमिया उजरत 777 रुपए मुकर्रर की गई है। इस तरह टोबा चिन्नौट जंग में फनी तालीम न रखने वाले मुलाजमीन की यौमिया उजरत 769 रुपए मुकर्रर हुई है। फैसलाबाद में फनी तजुर्बा रखने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन की माहाना उजरत 21,000 रुपए, जबकि फनी तालीम न रखने वाले मुलाजमीन की माहाना उजरत 20,200 रुपए मुकर्रर की गई है। टोबा चिन्नौट जंग में फनी तालीम के हामिल वर्क चार्ज मुलाजमीन की माहाना उजरत 20,250 रुपए, जबकि फनी तालीम न रखने वाले मुलाजमीन की माहाना उजरत 20,000 मुकर्रर कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, डीएचक्यू अस्पताल चिन्नौट का अमला हुकूमती नजरों से ओझल। अस्पताल के 10 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियंस गुज़श्ता 4 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्नौट में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियंस परेशानी से दो चार हैं। निजी कंपनी और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के आपसी मामलात में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन जलीलो ख्वार होकर रह गए हैं। गुज़श्ता 4 माह की तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुलाजमीन ने हुकूमत से तनख्वाहों की फराहमी का मुतालबा कर दिया है।
दूसरी जानिब महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली कहें या लापरवाही, बुनियादी मरकज सेहत में जच्चा बच्चा की जिंदगियां खतरात से दो चार रूरल हेल्थ सेंटर्स और 46 बुनियादी मराकज सेहत अल्ट्रासाउंड की सहूलत से महरूम हैं। जिला भर में 166 बुनियादी मरकज सेहत और 17 रूरल हेल्थ सेंटर दही आबादी के मकीनों को इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। 52 मरकज सेहत और 17 रूरल हेल्थ सेंटर्स माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, मगर 69 में से 58 मराकज सेहत अल्ट्रासाउंड मशीन से महरूम निकले। हामला खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हामला खवातीन कहती हैं कि प्राइवेट अस्पतालों से 500 रुपए में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। हुकूमत अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम करें। अल्ट्रासाउंड के हवाले से यही कहेंगे कि यहाँ भी हमें सहूलत मिल करवा के आते हैं, तो बाहर से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। होनी चाहिए ना, इधर सहूलत होनी चाहिए, हर चीज़ की सहूलत है, अल्ट्रासाउंड की सहूलत होनी चाहिए, फ्री में होनी चाहिए, हमसे नहीं करवाई जाती इतनी महंगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर हादम हुसैन का कहना है कि आला हुकाम से राब्ता किया है कि अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम की जाए। उम्मीद है कि अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम हो जाएगी, मगर देखने में आया है कि मराकज सेहत में तैनात अमला अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने से लाइलम है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उनके जो स्किल्स हैं अल्ट्रासाउंड के वो थोड़े पुअर हैं। मैंने प्लान किया है, बहुत जल्दी मैंने वो उनका मैसेज भी कन्वे कर दिया है। इधर मैंने पूरा उनका स्केड्यूल टाइम फ्रेम बना लिया है। उनको मैंने पर्सनली उनको ट्रेनिंग करवानी है और उनके जो स्किल्स हैं वो मैंने इम्प्रूव करने हैं। और अल्ट्रासाउंड मशीन ना होने के सबब इमरजेंसी हालत में आने वाली हामला खवातीन को दीगर अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर पाबंदी, दरामद कुनिंदगान का करोड़ों रुपए मालियत का माल बंदरगाहों पर फंस गया। फैसलाबाद के सनतकारों ने सर पकड़ लिए। एक तरफ पोर्ट पर दरामद कुदगान का करोड़ों रुपए का सामान फंसा हुआ, जो कि इंपोर्ट बैन होने से कबल मंगवाया गया था। दूसरी जानब एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हमारा भी बेहतर रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट हो रही है, अगर उस पर कोई कदम या बैन लगा या ड्यूटी बढ़ाई गई तो उससे ट्रेड डेफिसिट मजीद बढ़ेगा, फिर हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे और हमारी एक्सपोर्ट मजीद डिक्लाइन हो जाएंगी। साबका चेयरमैन PHM में हाजा अमजद का कहना था कि इंपोर्ट आइटम पर बैन तो लगा दिया गया, मगर हुकूमत में बैठे कई वज़रा और उनकी फैमिली सूद बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काबिल मज़म्मत भी है। सब्स्टिट्यूट डेवलप कर लेते हैं, लेकिन तब वो कोई करेगा जब उसको स्पेस मिलेगी, मगर ना कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम डिपेंडेंट भी हैं कि वो रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसमें मोनोपोली है। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम से कम बंदरगाहों पर इंपोर्ट किया हुआ माल बहाल किया जाए ताकि कारोबारी हजरात का नुकसान ना हो सके। कैमरामैन वकास के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की महकमाना उमूर में अदम दिलचस्पी की नई मिसाल। निजी अस्पतालों और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के इनकम टैक्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और तस्दीक का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ताहाल शुरू ना किया जा सका। FBR ने सेल्स टैक्स की तर्ज पर इनकम टैक्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मंसूबे का ऐलान किया था। इब्तदाई तौर पर निजी शोबा सेहत के टैक्स मामलात की मॉनिटरिंग के लिए निजी अस्पतालों और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की इनकम टैक्स की तफसीलात FBR तक पहुंचना थी। अहकामात रवां साल के आगाज पर दिए गए, मगर ताहाल उन पर अमल दरामद न हो सका। FBR की जानिब से सेल्स टैक्स POS पर तो अमल दरामद किया जा रहा है, मगर किसी भी निजी अस्पताल में इनकम टैक्स की मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद नहीं। दूसरी जानिब FBR हुकाम का कहना है सेल्स टैक्स POS पर तेजी से काम हो रहा है। इनकम टैक्स के लिए भी जल्द इक़दामात किए जाएंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद घंटाघर के अतराफ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। काबिजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जबकि ताजरों ने इस हवाले से हंगामी मीटिंग तलब कर ली। ओवर टैक्सिंग इंतजामिया ने शहर को साफ सुथरा करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने शहर भर से फ्लेक्स उतारने का हुक्म जारी कर दिया। यूनियन टोबा का अमला भी हरकत में आ गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने शहर में रोजाना की बुनियाद पर सफाई बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया की जानिब से 60 रेडियां तहवील में ले ली गयी, जबकि सड़कों और बाजारों से दीगर तजावुजात भी हटा दी गयी। इंतजामिया की जानिब से तजावुजात माफिया के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गयी। जिली इंतजामिया का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, किसी को नाजायज कब्जा नहीं करने देंगे। जो बाजार हैं घंटा घर के सारे में जो मुतलका चंग बाजार, रेल बाजार, रीगर रोड और बुआना बाजार, ये कार्रवाई रिमूवल ऑफ इनकमर्जमेंट हो रही है। वो बहुकम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, जो बाकी बाजार सारे 8 हैं उनमें भी परसों का ऑपरेशन शुरू है। अब ये राजभर रोड है, इस पे काम हो रहा है।
दूसरी जानब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताजर बरादरी ने भी हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें घंटागार और इससे मुतसिल 8 बाजारों के अहदेदारों और रेडी बानों ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरा सिटी व साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट का कहना था कि ताजरों और दुकानों के बाहर 2 फीट से 5 फुट तक अरसा दराज से जगह अलाट है, मगर ऑपरेशन में इन अलाट की गई जगहों से भी सामान उठाया जा रहा है, जो हरगिज नहीं होने देंगे। फैसलाबाद सिटी के तमाम बाजारों के सदर, तमाम बाजारों के सेक्रेटरी और गोलों के सेक्रेटरी सदर और गलियों के सदर और सेक्रेटरी और वो गरीब लोग जो सोलिंग पे हमने 50 साल से ज़्यादा हमने जगह दी हुई है 5-5 फुट की, आज 3-4 बाजारों में कारपोरेशन ने गुंडागर्दी की है। हालांकि हमारे सुप्रीम के चंद लोग गए थे डीसी साहब से मुलाकात करने, वहाँ पे ये तय हुआ था कि बगैर बाजारों के सदरों से ऑपरेशन नहीं होगा। ताजर बरादरी ने मुतालबा किया कि डीसी फैसलाबाद तमाम ताजर नुमाइंदों को इत्माद में लेकर ऑपरेशन करें। ताजरों का कहना था कि मशावरत से किए गए ऑपरेशन पर इंतजामिया का साथ देंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ हाशिर बड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग इंतजामिया की गाफलत, तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। टोबा रोड का मुरम्मती काम इल्तवा का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों ने सड़क का मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। झंग को टोबा से मिलाने वाली वाहिद शाहराह टूट फूट का शिकार थी। इंतजामिया की जानिब से शाहराह का मुरम्मती काम शुरू करवाया गया, ताहम 1 माह गुजरने के बावजूद मुरम्मती काम को मुकम्मल नहीं किया जा सका। टोबा रोड की एक लेन को ट्रैफिक के लिए खोला गया, जबकि दूसरी लेन बंद होने से ट्रैफिक की रवानी को मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। उनका कहना था कि मुरम्मती काम के बाइस राहगीरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, ताहाल काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। टोबा से झंग को मिलाता ये वाहिद रास्ता है जो महीना 1.5 से काम स्टार्ट हुआ है, जो बहुत सुसरवी का शिकार है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुरम्मती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। अभी आपको बताएं, महकमा स्कूल एजुकेशन झंग ने असातिज़ा की सर्विसेज सरेंडर करने के हवाले से नई हिदायत जारी कर दी। असातिज़ा को सरेंडर करने से कबल इंक्वायरी समेत जरूरी महकमाना कार्यवाही मुकम्मल करना लाजमी करार दे दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की सर्विसेज सरेंडर करने के हवाले से नई हिदायत जारी कर दी हैं। असातिज़ा की सरेंडर करने से कबल इंक्वायरी समेत महकमाना कार्रवाई मुकम्मल करना लाजमी करार दे दिया, जबकि असातिज़ा को सरेंडर करने के बाद तनख्वाहें रोकना भी ममनू करार दे दिया गया। डिवीजन भर में होने वाली अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज राजा शाहिद जमीर ने कत्ल केस में मुल्जिम साजिद को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया, जबकि जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुल्जिम को मजीद 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुल्जिम साजिद के खिलाफ 2021 में जाती रंजिश की बना पर शफीक को कत्ल करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। टोबा टैक्सी में एडिशनल एंड सेशन जज सैफुल्ला हंजरा ने कत्ल केस के मुकदमा में मुल्जिम शफकत को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2 साल कबल थाना रजाना की हदूद में शफकत ने मामूली झगड़े पर मंजूर नामी शख्स को कत्ल किया था। एडिशनल सेशन जज शोरकोट ने मशहूर मुकदमा कत्ल में मुल्जिम जिशान को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। 2 लाख रुपए मकतूला के वरसा को अदा करने का हुक्म दिया। बरवाना के रिहायशी मुल्जिम जिशान हैदर ने 8 अप्रैल 2021 को रिश्ता से इनकार करने पर शोरकोट में सिदरा बतूल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। तांदलेवाला में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सज्जाद हुसैन साहब की बलोच ने कत्ल केस के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने पहले मुकदमे में मुल्जिम साबिर हुसैन को कत्ल का जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया। साथ ही मुल्जिम अकरम को शक की बिना पर बरी कर दिया गया। मुल्जिम साबिर ने चक 604 में शाहिद को फायरिंग करके कत्ल किया। दूसरे फैसले में मुल्जिम मुजाहिद और ताहरा बीबी को कत्ल का जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुल्जिमा ताहिरा ने आशना मुजाहिद के साथ मिलकर खामद मोहम्मद हुसैन को कत्ल किया था। कत्ल का वाकया चक 423 आबादी टावर में मई 2022 को पेश आया था। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इब्तदाई हल्काबंदियों की फहरिस्त शाया कर दी गई। अब वोटर्स और उम्मीदवार एतराज दायर कर सकेंगे। कौमी असम्बली के 10 हल्के बरकरार रखे गए हैं। NA 195 से NA 104 तक हल्के होंगे। औसतन हर हल्का 7,80,000 की आबादी पर मुश्तमिल हो। फैसलाबाद के 21 सूबाई हल्के बरकरार रखे गए हैं, मगर इनकी गिनती भी तब्दील कर दी गई है। PP 97 से 117 तक नंबर दिए गए हैं। PP वाइज औसतन 3,80,000 आबादी पर हल्का बनाया गया है। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आवेजा कर दी गई है। उम्मीदवार और वोटर्स एतराज करके तब्दील करवा सकेंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब की सूबाई असेंबली की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 4 से 7 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 8 जून को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। 11 जून तक कागजात की जांच पड़ताल और 15 जून तक अपील दायर हो सकेगी। 24 जून को रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी निशानात अलॉट करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर टोबा जाहिद सुहेल की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डीसी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत कर दी। डीसी ऑफिस में होने वाले प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास में साबिक चेयरपर्सन जिला काउंसिल फौजिया खालिद बराइच, नाजिया राहील, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद नबील रियाज सिंधु, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर ने शिरकत की। दरियाब साजिद, हसन नजीर समेत फूड डिपार्टमेंट, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, किराना एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी इजलास में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने हुकूमती निर्खों पर शहरियों को अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की। दूसरी जानिब गुज़श्ता हुकूमत की हिदायत पर शुरू होने वाली अवामी खदमत खुली कचहरियां मौजूदा दौरे हुकूमत में जारी। महीने के पहले रोज आज डिवीजन भर में रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियां लगाई गईं। टोबा में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में जाहिद सुहेल ने खुली कचहरी में शहरियों की रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने। एडीसी आर मोहम्मद नबील रियाज संधू, एसी जोहा शाकिर भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज से आम आदमी के मसाइल का एक छत तले अजाला मुमकिन बनाया जा रहा है। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में खुली कचहरी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ और एसी सदर उमर मकबूल ने तहसील सिटी और सदर शहरियों की रेवेन्यू से मामलात से मुतल्लिका शिकायत और मसाइल सुने। रेवेन्यू अफसरान और अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के अफसरान भी मौजूद थे। कमालिया में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर दरियाब साजिद, तहसीलदार गुलाम अब्बास काजमी समेत पटवारी और रेवेन्यू अफसरान ने शिकायत सुनी। एसी दरियाब साजिद का कहना था साइलिन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने माहाना अवामी रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने कहा कि खुली कचहरी में कोशिश होती है कि जो भी दरख्वास्त आए उसे आज ही हल किया जाए और उन्हें इंसाफ मिले। तांदलियावाला में एसी ऑफिस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में रेवेन्यू अफसरान, पटवारी, लैंड रिकॉर्ड और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत। तहसीलदार सुहेल नियाजी ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। दरख्वास्तों पर अजाले के फौरी अहकामात दिए गए। टेक्सटाइल सनत के लिए बुरी खबर। फैसलाबाद में बारिशें न होने से कपास की काश्त पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। कपास की कारोबार से वाबस्ता अफराद परेशानी का शिकार। सदर कॉटन वेस्ट ने आदादो शुमार के लिहाज से ग्रोथ को मनफी डिक्लेयर कर दिया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए रेहान इकबाल कंबो का कहना था कि मसला यह है कि खाम माल भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। पिछले साल भी कॉटन काफ़ी कम हुई थी, आपको बताया था 75 बेल जो लाख बेल का इन्होंने एस्टीमेट दिया था पिछले साल, और इस दफ़ा भी यही कह रहे हैं। और इससे जो चीज़ होगी, जो उस सबसे ज़्यादा कॉटन ना हुई, बेस हमारा मुल्क इस वक्त कॉटन पे है, तो हर चीज़ में इम्पैक्ट धागे पे हो जाएगा। इसके बाद धागे बाद अपना वीविंग पे आ जाएगा, वीविंग पे आपको कपड़े पे आएगा, कपड़ा आम इंसान की सबकी है, तो हर चीज़ ही उसके रेट अपग्रेड हो जाएंगे, अपराइज हो जाएंगे। जब हर चीज़ की अपराइज हो जाएंगे तो उस वजह से ये सारी यानी कि महंगाई बड़ा इस आगे बढ़े और आपको बताएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में बैनुल अक़वामी तजारती वफ़्द की कमेटी का इजलास। यूरोपीय ममालिक के साथ तजारती मामलात बेहतर बनाने के लिए वफ़्द तश्कील देने का फैसला किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होने वाले इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी बिलाल वहीद ने की। कमेटी मेंबर सईद इकबाल और बाबर शहजाद समेत हशाम भट्ट, मिर्जा जाहिद, जुनेद बेग, मोहम्मद अजमल, फहद मेमन और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। दूसरी जानिब जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लॉ डिपार्टमेंट में क्रिमिनल ट्रायल और पुलिस का किरदार के मौजू पर सेशन मुनाकिद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लॉ डिपार्टमेंट में क्रिमिनल ट्रायल और पुलिस के किरदार के मौजू से आगाही सेशन का इनेकाद। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मखदूम मजीद हुसैन शाह और SSP ऑपरेशंस अब्दुल्ला लक ने खसूसी शिरकत की। मखदूम मजीद हुसैन शाह का कहना था FIR से लेकर अदालत में पेशी तक हर मरहले को कवानीन की रोशनी में देखना जरूरी है। अब कॉलेज में क्लास रूम में जो आपने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने का वहाँ तरीका सीखें, क्योंकि सारा जो कानून है यही है जो आप लोग पढ़ के जाते हैं। अच्छे सीनियर्स को जाके ज्वाइन करें और इस प्रोफेशन की शान में इजाफा करें। और ट्रायल का जो तरीक़ाकार है वो तो एक लंबी बात है,
वो भी कोशिश की है समझाने की कि FIR से लेकर आर्गूमेंट्स तक जो कोर्ट के साथ बिहेवियर है, जो क्लाइंट्स के साथ बिहेवियर है, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो पब्लिक एट लार्ज के साथ एक बिहेवियर है, उसको बेहतर करें। अब खबर शामिल करें। फैसलाबाद की बहादुर खातून ने मिसाल कायम कर दी। शौहर ने घर छोड़ा तो बाहिम्मत खातून ने बच्चों का पेट पालने के लिए फ्रूट बेचना शुरू कर दिया। खावंद ने नशे की वजह से घर छोड़ा तो खातून ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हालात के जबर का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली। सैयदा ज़हरा का हामिद नशे का आदी है और घर छोड़ चुका है, जिसके बायस 4 बच्चों की जिम्मेदारी सैयदा ज़हरा के सर पर है, जिनकी किफालत फ्रूट बेचकर कर रही है। सैयदा ज़हरा का कहना है कि औरत होने को अपनी मजबूरी नहीं बल्कि ताकत बनाया है। मुतरी बाजारों में फ्रूट बेचती हूँ और इज्जत की रोटी कमा रही है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि अल्लाह की जात ने इतनी ताकत दी है कि वो मेहनत करके बच्चों का पेट पाल सकूं। सैयदा ज़हरा रोजाना की बुनियाद पर 1000 से 1500 रुपए कमा लेती हैं, जिससे गुजर बदर अच्छे तरीके से हो रहा है। रेल बाजार, कचहरी बाजार, निजरा कौंसलर बस है, फिर तुर के बेची 1500 बचत आ जाए। मदद अल्लाह पाक ने करनी है, हम लोग नहीं कर सकते। सईदा ज़हरा जैसी बहादुर खवातीन हमारे माशरे का फहर और दीगर खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। कैमरामैन इरफान के साथ हाशिर वड़ाइज, फैसलाबाद।